तो जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा है, वहीं मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा पर सीएम योगी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी में जुबानी जंग छिड़ गई है। ममता बनर्जी ने योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई, यूपी में मुठभेड़ में कई लोग मारे गए। योगी लोगों को रैलियां तक नहीं निकालने देते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत आजादी है। दरअसल मंगलवार को सीएम योगी ने कहा था कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसपी, कांग्रेस और टीएमसी चुप है। वो धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था वो उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश अच्छा लग रहा है तो वहीं चले जाए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हैं। अब सवाल कि ममता बनर्जी समेत विपक्ष हिंसा फैलाने वालों के समर्थन में क्यों जुटा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम आछे। देखिए, ममता जी ने जो बात कही है वो बहुत क्षुब्ध होकर कही है, चूँकि उनके स्टेट में बीजेपी लगातार हिंसा फैला रखी है। किस तरीके से कोई भी मामला हो, कोई भी चुनाव आने का समय हो, किसी भी तरीके का चुनाव हो, लगातार ये बात देखने को मिलती है कि पूरे देश में अगर कोई एक राज्य है जहाँ पे हिंसा करके बीजेपी चुनाव लड़ती है, वो सिर्फ पश्चिम बंगाल है। तो योगी आदित्यनाथ को जो तमका उन्होंने योगी और भोगी का दिया, निश्चित तौर पे कि एक योगी धर्म का प्रचार करता है, धर्म का पालन करता है और उन तमाम सारे बिंदुओं पे काम करता है जिसको जो धार्मिक प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हों, ना कि सत्ता के लिए। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार के हिंसा का विरोध करती है, हिंसा चाहे पश्चिम बंगाल की हो या उत्तर प्रदेश की हो। अगर आज देखें जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से अराजकता है, सरकार नामक कोई संस्था काम नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी इस पर पूरी तरह से निंदा करती है और संविधान के अनुसार राज्य के लोगों की रक्षा करने और हिंसा के रोकने की मांग करती है। और ऐसे में बड़े सवाल, बंगाल हिंसा पर आर पार योगी वर्सेस ममता सरकार। दंगाइयों का डंडे से इलाज, उपद्रवियों से ममता को वोट की आस। योगी और भोगी में नहीं समझा फर्क, ममता के अजीबोगरीब तर्क। हिंसा पर सीएम योगी के हुंकार, कुंभ भगदड़ पर ममता की ललकार। तुष्टीकरण के लिए दंगाइयों को दी छूट, बंगाल में हिंदू पलायन को मजबूर। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। ओपी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। ओपी सिंह जी, अगर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की तुलना की जाए तो ऐसे में पश्चिम बंगाल बहुत बेहतर है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि वहां आजादी है। और हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी, नेता टीएमसी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। ओपी सिंह जी, वहां आजादी है जिसकी तस्वीर आ रही है लगातार। जी राहुल जी, बिल्कुल सही कहा। वहां पर दंगाइयों के लिए, हिंसा करने वालों के लिए, लूटपाट करने वाले, आगजनी करने वाले और वहां से हिंदुओं के पलायन करने की आजादी है। वहां पर हिंसा करने वाले की सरदार स्वयं ममता बनर्जी हैं, जो भड़का रही है, हिंसा करा रही है। आप बताइए, देश में अगर इस तरह से कोई दो एक प्रदेश और हो जाए जहां हिंसा की ये स्थिति है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को चिंता करनी पड़ रही है, जिसमें हाई कोर्ट को जो है केंद्र सरकार से सुरक्षा बल बुलाने की मांग कर रही है, और ये हाई कोर्ट में जा रही है कि केंद्रीय सुरक्षा बल को हटा दिया गया। दरअसल इनकी चिढ़ क्या है? चिढ़ ये है कि वहां की जनता ने डिमांड किया, हिंदुओं ने डिमांड किया। साफ बात मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर
योगी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि दंगाइयों को, हिंसा करने वालों को, लूटपाट करने वालों को, हत्या करने वालों को, बलात्कार करने वालों को पूरी आजादी। मैं कहता हूं किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो उत्तर प्रदेश में आकर किसका नमूना दिखा दे, हम उसको चैलेंज करते हैं। यह समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो उपद्रव होता। 2017-12 से 17 में 817 दंगे हुए, तो वहां तो आजादी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से आपको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज देश में राहुल जी इस बात की बात छिड़ी है, क्या यह देश संविधान से चलेगा, यह देश संसद से चलेगा, यह देश कानून से चलेगा या मनमर्जी और हिंसा से चलेगा? एक संजय चक्रवर्ती जी से पूछ लेते हैं। संजय जी, एक सेकंड, हाँ। एक सेकंड। ये लोग एक तरफ कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है और ओबीसी जैसा नेता कहता है कि तब तक लड़ेंगे जब तक वक्त कानून वापस नहीं होगा। वो क्यों? ओबीसी जैसे लोग इस देश में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मैं दावे के साथ कर सकता हूं, संजय चक्रवर्ती जी, सबसे ज्यादा अगर कब्जा किया है तो ओबीसी ने किया। पश्चिम बंगाल में आजादी का मतलब है आगजनी, आजादी का मतलब है तोड़फोड़, आजादी का मतलब है कि जान ले लेना, आजादी का मतलब है लूट लेना। क्या यही आजादी है? पश्चिम बंगाल में आजादी का मतलब यह है कि 2000 रामनवमी की यात्रा निकलवाए। पश्चिम बंगाल की आजादी का मतलब है कि आप अपने वादों को बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल का यह मतलब है कि आप अपने धर्म के ऊपर जो है आप स्वतंत्र रूप से जो है आप मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं। लेकिन कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे आप नमाज पढ़ने के लिए आपको अपनी छत की भी इजाजत नहीं दी जाती, वहां पे आपका पासपोर्ट तक जब्त कर लिया जाता है। ये है एक मॉडल। अब मुझे लगता है कि योगी मॉडल नया मॉडल आ गया है, मोदी अमित शाह का मॉडल खत्म हो चुका है। क्योंकि गुजरात मॉडल अब तक तो बड़ी चर्चा चलती थी, 2024 के बाद योगी मॉडल शुरू हो गया। अच्छा, योगी मॉडल की बात करें तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिंग मुझे ख्याल से भाजपा प्रवक्ता को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वर्स्ट कानून व्यवस्था अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अभी कहते कोई एक आध प्रदेश ऐसे हो जाए। तो मणिपुर के बारे में आपका क्या ख्याल है? 2 साल से हिंसा हो रही है, प्रधानमंत्री वहां जाते नहीं, जहां तक लोकसभा का वोट तक मांगने नहीं जाते। उसके बारे में भी कोई राय है या नहीं है? क्या या उसको अपने देश से बाहर कर दिया है पश्चिम मणिपुर को? तो आप जिस तरीके से बातें करते हैं, नफरत की जहर आप जितना बोलना चाहे बोल लीजिए, लेकिन हमें पता है कि बंगाल की जनता समझदार है। आपके नफरती राजनीति पे वो कभी वोट करेगी नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा 18 सीटें थी अभी पिछले साल, 18 से आकर के 12 में आके अटक गए और हम 22 से 30 पे पहुंच गए। तो ये हमारी जीत है। क्योंकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आजादी देते हैं। और मैं आपको भी एक नया सी न्यूज देता हूँ। अभी जो है महाराष्ट्र में एक जैन मंदिर को तोड़ दिया गया। जैन मंदिर को तोड़ा गया क्योंकि बारी सबकी आएगी। ये केवल मुसलमान की बारी नहीं है, बारी सबकी आएगी। जैन मंदिर तोड़ा गया, पहली चीज। दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर भाषा के ऊपर जो है मारपीट चल रही है। ये हालत हो रही है कि आप जो है आप अपनी भाषा, हिंदी भाषा नहीं बोल सकते। महिला को मारा गया, पीटा गया। मध्य प्रदेश के अंदर जैन के कुछ गुरु थे, राजस्थान जा रहे थे, मंदिर के सामने ही उनको मारा गया। ये हो रहा है, ये दंगाई। विजय कौशिक जी, हमें नहीं लग रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद किसी और प्रदेश से ऐसी तस्वीर सामने आई। आखिर सवाल है कि पश्चिम बंगाल से ही क्यों? इसका कारण यह है कि ममता बनर्जी मोदी जी से मिली हुई है और भाजपा के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे कि पूरे देश में भाजपा का एक हिंदू पक्षधर होने का नैरेटिव बनाया जा सके, हिंदुओं के दिमाग में ये डाला जा सके कि जो घटनाएं पश्चिम बंगाल में घट रही है, अगर कोई भी मुस्लिम परस्त पार्टी आई या मुस्लिमों का समर्थन करने वाली पार्टी आई तो ऐसे ही हालात पूरे देश में दिखाई देंगे। उदाहरण के तौर पर जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ये घोषणा कर ही दी थी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसको वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, तो फिर आखिर मुसलमानों को ऐसी कौन सी खुजली थी कि उन्हें सड़कों पर आना पड़ा, उन्हें दंगे करने पड़े, उन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाया? क्यों बनाया? ताकि इसका संदेश देश भर में दिया जा सके कि भाई देखिए पश्चिम बंगाल में ममता है इसलिए हिंदू सुरक्षित नहीं है, पश्चिम बंगाल में ममता चूंकि मुस्लिम परस्त है तो इसलिए देख लीजिए क्या हाल है।
इसी तरीके से कांग्रेस के ऊपर ये लोग मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाते हैं हमारी पार्टी के ऊपर। तो ये यही दिखाएंगे चुनाव में कि देखिए कांग्रेस मुसलमानों का समर्थन करती है, पश्चिम बंगाल में ममता करती थी, वहां हिंदुओं का क्या हाल हुआ और देश में क्या हाल होने जा रहा है। तो ये दरअसल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है। महंगाई के मुद्दे पर बात ना हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात ना हो, महंगी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात ना हो, प्रदूषण के ऊपर बात ना हो, चंद पूंजीपतियों द्वारा देश को लूटे जाने की बात ना हो। तो ये एक षड्यंत्र है जिसके चलते ओवैसी जैसे लोग जो भाजपा के एजेंट हैं वो मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं और मुसलमानों को भड़काए रखिए। हिंदू अपने आप डर की वजह से अपने आप में यूनिटी दिखाता रहेगा निश्चित तौर पर। यही भाजपा चाहती है, यही हो रहा है, लेकिन इससे देश का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बंटा भार हो रहा है। ये हमें समझ लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ये कहना चाहता हूँ, इनका दावा था कि दिल्ली में लाखों बांग्लादेशी बसा दिए थे केजरीवाल ने और कांग्रेस की सरकार ने, पहले हमारी सरकार थी ना। तो आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार बनने के बाद में इन्होंने दिल्ली से कितने बांग्लादेशियों को निकालकर वापस बांग्लादेश पहुंचा दिया है। ठीक है, ये तो अलग विषय है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है कपिल श्रीवास्तव जी, सारी बात एक तरफ है, राजनीति एक तरफ है, लेकिन क्या वाकई उत्तर प्रदेश से तुलना की जाए तो वाकई पश्चिम बंगाल बेहतर है? आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये बता दें कि क्यों बेहतर आपको दिखता है। ये मृग तृष्णा है जो आपको दिख रहा है, क्योंकि वही दिखाया जा रहा है। जब दंगेबाज जो हैं वो सत्ता में आ जाएंगे फिर दंगा कहां होगा? दंगा कराया ही जाता है इसलिए कि वो सत्ता में आ सके, और ये तो इनके हेरिडेटरी है, खून में है। काले अंग्रेज हैं ये, अंग्रेजों से ही इन्होंने सीखा डिवाइड एंड रूल। और आपने गोधरा के अंदर देखा ना कि 3000 लोगों का कत्लेआम किस तरीके से मचाया और इनकी मंत्री माया कोडलानी बकायदा दोषित हुई। और आज भी जकारिया का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के पीछे चल रहा है। और आपको याद होगा कि उस समय भी ये कहा गया, जो विधायक इनके हार गए थे तो उन्होंने कहा साहब हमारे यहां दंगा नहीं हो पाया इसलिए हम हार गए। तो ये दंगेबाजों की पार्टी है, ये भारत जलाओ पार्टी है साहब। इससे आप उम्मीद क्या करते हैं? योगी मॉडल को क्यों नहीं मणिपुर भेज देते हैं? वहां तो बहुत जरूरत है योगी जी की। लातों के भूत बातों से नहीं मारते, जाइए वहां, आपके अपने स्टेट है, जाइए, क्या दिक्कत है? डबल इंजन की सरकार है, 2 साल से जल रहा है। कारगिल के सैनिक जिसने वहां पे शहादत दी उसकी पत्नी के साथ रेप हो रहा है, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, रोज 10 कत्ल हो रहे हैं, लेकिन उस पर ना मीडिया कुछ कर रहा है। चरण चुंबन मीडिया भी उधर ही है। प्रधानमंत्री से प्रश्न हुआ कभी कि वहां दंगे मचे हुए हैं, वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू हो रहा है? आज पश्चिम बंगाल में बिहार से ले जाकर के बकायदा इनके अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदुओं को मार रहे हैं। जब बहन जी ने पहले ही ये कह दिया, ममता जी ने, कि हम यहां कानून नहीं लागू करेंगे, और मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार के विरुद्ध, और वो भी शांतिपूर्ण, तो उस प्रोटेस्ट को समाप्त करने के लिए और ममता बहन की सरकार को बदनाम करने के लिए जो साजिश इनके द्वारा रची गई है, ये सभी लोग जानते हैं। आपने देखा होगा आजमगढ़ के अंदर बकायदा आरएसएस का कार्यकर्ता नकाब पहन करके, बुर्का पहन करके जाकर के मंदिर में क्या कर रहा था और पकड़ा गया था। आपको याद होना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। आप याद कीजिए, लाइव हत्या कराते हैं साहब, लाइव हत्या मुख्तार अंसारी की। आपने देखा नहीं क्या हुआ उसके आगे? वो पिस्टल कहां से आई? रशिया की पिस्टल यहां कैसे आ गई? इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट उनके पास कैसे चला गया? ये दंगाबाजों की पार्टी है। ठीक, ओपी सिंह जी इतना खर्चा कैसे कर लेते हैं कि कुर्ता पैजामा पहना देते हैं, थोड़ा टकने के ऊपर तक ये पैजामा आ जाता है, दाढ़ी आ जाती है, सिर पे टोपी आ जाती है। आप हिंदुओं को ये क्या यूनिफॉर्म? एक मिनट, आप कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी तो बात मैं कह रहा हूँ, जो आपने कहा ना आजमगढ़ में बुर्का पहन के, आजमगढ़ में बुर्का पहन के, या पश्चिम बंगाल में बिहार से कार्यकर्ता भेज के, वही सवाल मैं भी कर रहा हूँ उनसे, ओपी सिंह जी से। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? मतलब एक हिंदू को कैसे आप मुस्लिम बना देते हैं और वहां दंगा करवा दे रहे हैं आप लोग?
दरअसल ऐसा है, इस सबके पीछे राहुल जी कारण एक ही है। इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टिकरण, मुस्लिम वोट की लेने की होड़ मची है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे सपा अरे हो, भाई चाहे 20% से क्यों तुष्टिकरण करेगा? इनको साथ कराइए। कपिल जी अपनी बात में, कपिल श्रीवास्तव जी अपनी बात में, तुष्टिकरण हो सकता है, कपिल श्रीवास्तव जी अपनी बारी में, कौन करना चाहेगा? कपिल श्रीवास्तव की आवाज को डाउन करें, जो सेकुलर दल है, आवाज को डाउन करें कपिल श्रीवास्तव के। बोलिए ओपी सिंह जी। अगर इनकी जो गला फाड़ रहे हैं ना राहुल जी, अगर इनकी ये कर्तव्य न होती, गुंडे, अपराधियों, माफियाओं, उपद्रवियों, आतंकवादियों का समर्थन न करते, तो 2017 से लगातार हम न आते। हमारे आने के पीछे समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। इस देश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति, मुस्लिम वोट के लिए होड़ मची है। कितना हिंदुओं को गाली दे, कितना हिंदुओं का उत्पीड़न हो। हम कहते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। पश्चिम बंगाल में आज जो है उसी प्रदेश के रहने वाले 10,000 लोग पलायन कर गए, घर फूंक दिया गया, और ये बेशर्मी से उनके साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव कहते हैं मैं तो ममता दीदी के साथ खड़ा। कांग्रेस के मुंह पर ताला लगा, सारे दलों। अरे भाई, आप मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करो, लेकिन इस देश के अंदर हिंदू भी रहते हैं। अगर एक मुसलमान के ऊपर अत्याचार होता है तो ये छाती पीटते, और हजारों हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा। 3 लोगों की हत्या हो गई, बाप बेटे की एक साथ हत्या हुई, दिन दहाड़े हुई, इनके जवान पर ताला लगा हुआ। दरअसल मैं तो सीधे सीधे राहुल जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी हिंदुओं के लिए वो खतरा बन चुकी है। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, देखिए जिस मॉडल की बात हो रही है, प्रदर्शन करना अलग चीज है। सवाल इस बात को लेकर है कि उस प्रदर्शन की आड़ में पथराव, आगजनी, लूटपाट, मर्डर या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। तभी तो कहेंगे हम संविधान को नहीं, वही चीज कह रहे हैं संजय चक्रवर्ती जी। देखिए, पहले ही जो मैंने बताया था कि इसकी जांच का विषय है, सीसीटीवी कैमरे से खंगाले जा रहे हैं, और कम से कम 150 बिहारी हिंदू पकड़े गए हैं मुस्लिम देश में। अब आप पूछोगे कि इतना खर्चा कर रहे हैं। सर वही वाली बात हुई कि मुजफ्फरनगर में भी पकड़े गए थे, उसके बाद तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई। अब मुर्शिदाबाद में वही काम कर रहे हैं आप लोग। अरे सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये पैसा किस तरीके से बहाते, कैसे बहाते हैं, आपको बता देता हूँ। आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, अगर एक मकान, अगर 1000 स्क्वायर फीट का मकान किसी शहर में लेना हो तो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए। मुजफ्फरनगर का भाजपा ने कम से कम 500 कार्यालय खोले, पूरे देश भर 500 जिलों पे कार्यालय खुले हैं, और पूरा बाकायदा एयर कंडीशन 5 स्टार 3 स्टार होटल की तरह कार्यालय है। इतना पैसा आया कहाँ से, पहले ये सोचने वाली बात है। 1000 करोड़ का कार्यालय इनका जो है केवल दिल्ली के अंदर है। आप कहाँ कार्यालय पर चले गए संजय चक्रवर्ती जी? मैं आता हूँ, इसलिए आप जो आरोप लगा रहे थे कि कितने वहां बिहार से लोग गए हैं वहां दंगा करने, अगर मैं कहता हूं कि गए भी हैं, मैं मान लेता हूं आपकी बात को संजय चक्रवर्ती जी, मैं मान लेता हूं कि बिहार से गए दंगा करने, तो फिर कानून व्यवस्था लचर है, फिर आपकी खुफिया तंत्र आपका लचर है। तो फिर हम भी यही कहेंगे कि चाहे बहराइच में लचर थी, मणिपुर में क्या बहराइच में लचर है, मणिपुर में बड़ी लचर है। वहां पे अभी कभी पूछते हैं मणिपुर के बारे में, कभी बहराइच के बारे में पूछा, दंगा वहां पे भी होता है। संभल के बारे में पूछा है कभी आपने? अभी गुना में जो है दंगा हुआ उसके बारे में। संभल में तो समाजवादी पार्टी चेक लेकर गई थी, अरे प्रयागराज मदद राशि लेकर गई थी। प्रयागराज के अंदर जो मीनारों पे जो है चढ़ करके मस्जिदों पे जो है झंडे लहरा रहे थे, क्या इसके बारे में कभी नहीं? कपिल श्रीवास्तव जी ने अभी उदाहरण दिया आजमगढ़ का, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आगरा का एक मामला आया था, उसका उदाहरण नहीं दिया। यही तो सेक्युलरिज्म है। विजय कौशिक जी, आपके हिसाब से मैं मान लेता हूं कि आपस में अगर खेल रहे हैं बीजेपी और टीएमसी, तो फायदा तो आपका भी होगा ना? नहीं, हमारा क्या फायदा है? हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी पार्टी सेक्युलरिज्म को मानती है, धर्मनिरपेक्षता को। तो हम किसी मुस्लिम या ईसाई या किसी भी निजी धर्म से तो जुड़े हुए नहीं है। हम तो देश की बात करते हैं और देश की जनता की बात करते हैं। उस परिस्थितियों में ये मामला जितना तूल पकड़ेगा, उतना हमारे ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप बीजेपी लगाएगी, जबकि हम मानवता की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, कपिल सिब्बल एक वकील है, इसके अलावा अभिषेक मनु सिंह भी एक वकील है। कोर्ट के अंदर वो वकील है, कोर्ट से बाहर वो कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं।
लेकिन अगर वो इस केस को लड़ रहे हैं, अगर वो याचिकाएं दायर करके मुस्लिम संगठनों की तरफ से केस लड़ रहे हैं, तो बीजेपी क्या आरोप लगा रही है हमारे ऊपर? हमारे ऊपर ये आरोप लगा रही है कि भाई ये वकील कांग्रेस ने खड़े किए। अरे भाई, कांग्रेस का फर्ज है विपक्ष में होने के नाते, अगर देश का कोई भी वर्ग हमारे पास समस्या लेकर आता है तो हम उसको उठाएं। सही बात। अगर प्रक्रिया के तहत हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाना सरासर गलत है। अगर यही अन्याय अगर हिंदुओं के साथ कोई हो रहा होता, या हमने जो मांग की है सरकार से, हमने मांग की है कि भाई मुस्लिमों के हित की इतनी चिंता है तो मोदी जी एक हिंदुओं का बोर्ड बना दीजिए, ताकि जो मंदिरों में जो हजारों करोड़ रुपए चढ़ावा चढ़ रहा है, नहीं तो कल से फिर वही हो, फिर देखिए वही है कि बात बढ़ाने वाली। कल से हिंदू दावा करने लग जाएंगे तो फिर इस देश में दावा ही चलता रह जाएगा कि तो सनातन बोर्ड का है, वो कहेंगे वक्फ बोर्ड का, इधर से कहेंगे सनातन बोर्ड का है, तो फिर ये विवाद बढ़ाने वाली चीज हो गई ना। कपिल श्रीवास्तव जी, बुराई क्या है? कपिल श्रीवास्तव बुराई क्या है? क्या कर रहे हैं कपिल जी, कुछ कह रहे हैं क्या? राहुल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आपने अंतरिम रोक जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और अब ये नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। हाँ, नियुक्ति नहीं कर सकते। इनकी मंशा पर बोर्ड के अंदर, हाँ बोर्ड के अंदर आप अवेयर एक पत्र, आप वक्फ बोर्ड के अंदर अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, आप बताओ, आप एंकर और आपको पता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम रोक लगाई है। लेकिन ये भी आप बताते चलिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं इस कानून पर रोक नहीं लगा सकता, ये भी आप बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। आप तो एडवोकेट है ना। के अंदर हम इसका परीक्षण करेंगे, लेकिन और इसके अंदर कैसे ये लोग आ गए, ये एक हफ्ते का समय लेके भाग रही है सरकार, आपको मालूम है। लेकिन आप गैर विधि आप गजब बात कर रहे हैं। 5 मई को सुनवाई होनी है कपिल श्रीवास्तव जी। अब कहां से कहां लेकर चले गए, कहां से कहां चीजें बंद हो जाएगा। अब वहां पश्चिम बंगाल से यूपी से फिर दिल्ली आ गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आप मणिपुर पे प्रश्न कर लोगे तो आपका वेतन बंद हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि आप भी मजबूर हैं, आप भी मजबूर हैं। आजमगढ़ का तर्क दे दिया, लेकिन हाल फिलहाल में आगरा का तर्क नहीं दिया। आप भी मजबूर हैं, आपकी भी मजबूरी है, आपका भी समाजवाद है, हमें दिखाई देता है आपका समाजवाद। आपका समाजवाद हमें भरपूर दिखाई देता है। यही तो समाजवाद है। वही तो कह रहा हूं। वही लोहिया जी का समाजवाद कहता है कि हमारे हीरो शेरशाह सूरी है, ना कि औरंगजेब। वही कह रहे हैं ना कपिल जी। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि इस देश में हिंदुओं के भी हीरो शेरशाह सूरी है, ना कि औरंगजेब। लेकिन आप लोगों के लिए औरंगजेब है। ये है समाजवाद। ये हमें न समझाइए। ओपी सिंह जी, स्क्रीन ब्लैक कर दिया जाता है, ये आपको ओपी सिंह जी अरे आप पहले बहुत अच्छा बंगाल में देखिए कितना अच्छा हो रहा है। अब आप लोग क्यों बेवजह की बातें कर रहे हैं, नरगल बातें फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि बंगाल में ये हो गया वो हो गया। वहां तो राम राज्य है। ये चर्बी उतारने के लिए योगी को क्यों नहीं? ओपी सिंह जी, वहां तो राम राज्य है, वहां तो समाजवाद है, और वहां तो धर्मनिरपेक्षतावाद है। अब कितना चाहिए आप लोगों को? तमाशा देख रहे थे। पहली चीज तो ये है राहुल जी, आपके चैनल पर जो डिबेट होता है तत्परक को बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से होता है, लाखों लोग देखते हैं। लेकिन कुछ अमर्यादित पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर आकर की बात सुनना केवल गलत। मेरा ये कहना है कि उनको चुप कराइए, उनका डाउन कराइए, उनको वो रोग हो गया है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जरा उनको पानी पिलाइए, उनको चुप कराइए, उनको डिबेट का विषय सिखाइए कि डिबेट कैसे किया जाता है। और भी दो हमारे सज्जन बैठे हुए ये बकबक किए जा रहे, तीन को आता जाता। बाबू साहब लोगों पर मेरा ये कहना है, जब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि बाबू साहब लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अरे पहले बात तो बोलने देता तुमको। कपिल जिन पर हत्या का आरोप हो, जिन पे बलात्कार का आरोप हो, जिन पे अपहरण का आरोप हो, जिन पे पशु तस्करी का आरोप हो, वो सब हो रहा है क्या? उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? योगी जी उनकी गर्मी कब उतारेंगे? उनकी चर्बी कब निकालेंगे? अरे बताओ ना, उनकी चर्बी क्यों निकालेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी का खाली उनको
जो है वो टिकट दे करके नहीं विधायक कपिल श्रीवास्तव जी, वैसे ही होगा जैसे एक चाचा ने दूसरे चाचा से कहा कि वो मेरा क्या कर लेगा। वो तो आप बयान देखिए ना, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। आप देखिए, आप छोड़ देते हैं ना, कहाँ चले गए, कहाँ से कहाँ चले गए। चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तुलना कीजिए कानून व्यवस्था को लेकर, सवाल अपनी जगह है, लेकिन स्थिति क्या है? आरोप ये कि बिहार से बीजेपी वहां अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही है और दंगे करवा रही है।